जय माता दी। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज है नवरात्रि का 5वां दिन। स्कंद माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। स्कंद माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। इसका अर्थ होता है कि स्कंद भगवान की माता। स्कंद यानी कार्तिकेय जी को महादेव और माता पार्वती जी के पुत्र हैं और माँ भगवती के इस रूप का नाम उनके पुत्र के नाम पर ही पड़ा। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे और तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता की सवारी सिंह भी है और माँ कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र अधिष्ठात्री की देवी मानी जाती है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के ठीक अगले भाग में स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करके और कथा का श्रवण करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिससे वाणी में भी शीतलता आती है और वाणी की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम सभी माता स्कंद माता को नमन कर उनकी कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया था, जिसके कारण वह अत्यंत ही शक्तिशाली हो गया। वरदान यह था कि उसका अंत केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्य देवताओं को पराजय तक का भी सामना करना पड़ा। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। आखिरकार सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और तारकासुर से संबंधित समस्या के बारे में उन्होंने बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, ताकि उनका ही पुत्र द्वारा तारकासुर का वध किया जा सकता है। दूसरी तरफ देवता राज इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव के पास गए, लेकिन भगवान को साधना में लीन देखकर वह समय था जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे। वे गहन साधना में स्वयं को लीन कर चुके थे, किसी को तो आगे जाना ही था। तब देवताओं में से कामदेव ने उनकी तपस्या, उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने अपने क्रोध से भस्म कर दिया। इधर देवी पार्वती भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से तपस्या से प्रसन्न होकर शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में उनसे विवाह कर लिया। दूसरी ओर भगवान शिव और देवी रति के शुभ अवसर पर ही देवी रति ने भगवान शिव से माता पार्वती जी से अपने पति को पूर्ण जीवन करने की कामना प्रकट की। तब भगवान शिव जी कामदेव को पूर्ण जीवन प्रदान किया। इस तरह शिव की शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर वास करने लगी और कथा में यहीं पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का प्रसंग भी आता है। कार्तिकेय जी माता पार्वती और भगवान शिव के जैविक पुत्र नहीं है, लेकिन वे शिव जी के अंश अवश्य है। कार्तिकेय जी का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ था। शिव जी के तेज से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और यह पुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि, पर्वत, ऋषि मुनियों की पत्नियां तक नहीं संभाल पा रही थी। शिवांश इतना तेज था कि कोई भी उसे संभाल नहीं सका। जब वह तेज धरती पर पड़ा तो धरती माता से भी इसे संभालना कठिन हो गया। इसके बाद यह दिव्य तेज पुंज चलता ही रहा और इस प्रकार यह गंगा जी के जल में तैरने लगा। लेकिन देवी गंगा जी भी उस प्रकाश पुंज को सहन नहीं कर पाई। उसे सरकंडे के एक वन में त्याग दिया। समय बीतने के साथ ही शिव जी का अंश वह एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। 6 मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया, जिसके कारण ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए उस बालक यानी कार्तिकेय जी का वन में ही पालन पोषण होने लगा। कृतिकाएं एक माता की भांति उस बालक का ध्यान रखती। उधर माता पार्वती जी ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय जी के बारे में सुना और इस बारे में भगवान शिव जी को भी बताया। तब भगवान शिव जी ने उन्हें जानकारी दी कि कार्तिकेय जी उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ
वहाँ एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वह हमारा अंश है, हमारा ही पुत्र है, उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। तब शिव जी के आदेश के बाद शिवगण उस वन में पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को कार्तिकाओं सहित बड़े ही आदर और सम्मान के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के सम्मुख ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। वहीं कार्तिकेय जी के आ जाने के बाद वह समय भी आ गया जब उन्हें शिव पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत ही वीर थे, उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। तब देवी पार्वती ने स्कंद माता रूप धारण करके अपने पुत्र कार्तिकेय को सेना के कुशल नेतृत्व की शिक्षा दी, उन्हें युद्ध के सभी कौशल भी सिखाए, युद्ध की सभी रणनीतियाँ सिखाईं। तब इस प्रकार कार्तिकेय जी को देवसेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया और इस प्रकार सभी देवता उनके नेतृत्व में तारकासुर का वध करने चल पड़े। युद्ध के मैदान में देवताओं और तारकासुर का भयंकर युद्ध हुआ और इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय जी के सामने एक क्षण भी नहीं टिक सका और वही कार्तिकेय जी के हाथों तारकासुर का वध हो गया। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी अपनी सामर्थ्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने उस युद्ध अपने कौशल सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से भय से मुक्त कराया। इसलिए देवराज इंद्र ने त्रिदेव और सभी देवताओं की सर्वसम्मानित से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा में भगवान कार्तिकेय जी का कथा का प्रसंग भी मिलता है और जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। अब आइए सुनते हैं संपूर्ण माँ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा। आपकी जो भी मनोकामना है माता अवश्य पूर्ण करेंगी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैले उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल मृत्ति विकराला, रूप मातृ को अधिक सुहावे, दर्श करन जन्नति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लहे कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। रूप सरस्वती को दुमधारा, दय सुद बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट बई फाड़ कर खम्बा, प्रलय काल शबनाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धामे, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाए, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, अमहिमा मित न जात बखानी, के हरि वाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत अग्रवानी, कर में खप्पर खंड विराज, जाको देख काल डर भागे। मातंगी और धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, शून्य भाव भवदिका निवारिणी, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जा ते उठत शत्रु यह शूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तबीज संतन संहारे, महिषासुर अति अभिमानी, जे की अगभार मही कुलानी, अमरपुरी और बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिन्हि संहारा, परिगाढ़ संतर पर जब जब, भय सहाय मातृ तुम तब तब, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दय शक्ति नहीं कीन्ही विलंबा, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति दई तम मन पछतायो, मोको मातृ कष्ट अति घोरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादि सब विनशावे, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरे उच्च तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातृ दयाल, रिद्धि सिद्धि देकर हो निहाला,
जब लागी जियो दया फल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुना हूँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवीदास शरण निज जानी, करहु कृपा है जगदम्बा भवानी। अब नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्बा। संत जनों के काज में करती नहीं विलंबा। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारिणी जय जय देवी, जय 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 असुरासुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णन हारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम सम कोई दानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरंत ही वांछित फल पायो। तुम्ही वैष्णवी, तुम्ही रुद्राणी, तुम्ही शारदा और ब्रह्माणी। रमा राधिका श्याम काली, तुम्ही मातु संतान प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोहि पर हो दयाला। तुही हिंगलाज महारानी, तुही शीतला और विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तुही लक्ष्मी जग सुखदाता। तुम्ही जानवी और उत्तराणी, हेमावती अम्बे निवारिणी। अष्टभुजी वाराहिणी देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवी। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमार, भद्रकाल सुन विनय हमारे। वज्र धारिणी शोकनाशिनी, आयु राशिणी विंध्यवासिनी। जया और विजया बैताली, मातु शंकरी और विकराली। नाम अनंत तुम्हारी भवानी, बरने कीमी मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चाहे मन जोई। कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करिए अम्बे मंबाणी। जो नर धरे मातृ कर ध्यान, ता पर सदा हुए कल्याण। विपत्ति ताऊ सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर कह ऋण होए अपारा, सो नर पाठ करे 112। निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जा पर कर सब दूर पराई। जो नर अति बंदी मह होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुटी जाई, सत्य वचन मम मान्यो भाई। जा पर जो कुछ संकट होए, निश्चय दे वही सुमिरो सोए। जा कह पुत्र होए नहीं भाई, सो नर या विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरात्र मह विप्र जमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देही ताकर गुण खानी। ध्वजा नारियल आनी चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नटपति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आनो पाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अविनीशा। यह जन अचरज मान्यो भाई, कृपा दृष्टि जा पर होई जाई। जय 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 जगमातृ भवानी, कृपा कर मुँह पर जन जानी। अब आइए सुनते हैं माता रानी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंह विराजत टीको, मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवान राजत, खटख पर धारी। सुरनन मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटित चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मधमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे।
जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड्ग परधारी मन वांछित फल पावे सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती श्रीमाल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बोलो अम्बे माता की जय। तो ये था आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नवरात्रि की हर दिन कथाएं मेरे चैनल पे अपलोड है। यदि आप नवरात्रि की 9 दिन की कथाओं का श्रवण करने चाहते हैं तो आप सारे 9 दिन की कथाओं का श्रवण अवश्य करें। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग परधारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटित चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा
और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। बोलो माता जी की जय हो, दुर्गा माता नौ देवी माताओं की जय हो।